आपने ऑनलाइन कोचिंग की पर आपको ऑनलाइन में समझ नहीं आया, डिसिप्लिन नहीं बना, आपका कोई डेली रूटीन नहीं बना, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर भी हो सकता है। यदि आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है तो हो जाएगा। अब से लेके नीट एग्जाम तक हर रोज 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा एंड दिस रिक्वायर्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिसिप्लिन। यू हैव टू हैव अ सोर्स जहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और उसके नीचे बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन एंड एवरी टाइम यू गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग आपको उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, वहीं से आपकी समझ बढ़ेगी। मेरे हिसाब से बिफोर यू कम टू अ कंक्लूजन सर ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, तो पापा से पूछ लो पापा 1 करोड़ है क्या? पापा कहे नहीं है तो मेहनत करना बनता है, क्योंकि लाइफ मीन्स मोर। क्योंकि कोई भी पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता। जो आपको अपने आसपास इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं वो इस वजह से इंटेलिजेंट है कि उन्होंने खूब सारे घंटे दिए, और कम से कम इतना बनता है। अपने आसपास देख लो, वो हरी दीवार है 1.5 कमरे की। क्या आपको बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए? और क्या आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जिंदगी नहीं देना चाहते हो तो आज से लग जाओ, बहाने मत बनाओ। इस समय पे नीट 2026 एस्पिरेंट जिनकी क्लास 11th खत्म हो गई और वेस्ट भी हो गई। सवाल है कि मैं अब से स्टार्ट करके नीट 2026 क्रैक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरा सपना था एम्स दिल्ली में जाने का, वहां पे पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता। अच्छा एम्स दिल्ली नहीं हो पाएगा, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। या अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ड्रॉप करके तैयारी करनी पड़ेगी। मैं इन सारी चीजों का जवाब इस वाले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। एंड तक देखिए, पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। मेरे हिसाब से एक रास्ता है, 100% पॉसिबल है, पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हमने पुरानी वाली गंदी आदतों से सीख नहीं ली तो नहीं होगा और ड्रॉप करके तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। 10th से 11th का जंप मुश्किल है, एकदम से सिलेबस बढ़ जाता है, एकदम से आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि एप्लीकेशन ज्यादा होगी, रट के काम नहीं चलेगा। वो सारे जो रट्टे वाले सब्जेक्ट थे सब गायब हो चुके हैं। वो सोशल साइंस, वो हिस्ट्री, वो पॉलिटिकल साइंस, वो इकोनॉमिक्स, सब गायब। अब तो इंग्लिश का भी मतलब नहीं रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और हर बार जब टीचर पढ़ाते थे सवाल दे देते थे, पहले सवाल होते ही नहीं थे। स्टोरी लिख के आ जाओ, आधा नंबर 1 नंबर मिल जाता था। अब एकदम से समझ में आने लगा कि या तो आपको आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज डाल लीजिए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी 11th उतनी अच्छी नहीं गई होती जितना वो चाहते हैं। वो कोचिंग के साथ रफ्तार मेंटेन नहीं कर पाते, वो अपने स्कूल को मैनेज नहीं कर पाते। उन्हें पहला झटका लगता है, क्लास 10th में जीपी आई थी 9.5-10 और यूनिट टेस्ट जो पहले हुए क्लास 11th के उसके अंदर आ गए 45%, 50%, 60% नंबर। और उसके बाद बचा हुआ सारा टाइम उस बेइज्जती से बचने में निकल गया कि अगले टेस्ट में ऐसा नहीं होगा। तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, सबके साथ ये होता है। आपने डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता का वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ भी ये हुआ था। somehow he was able to maintain कुछ कुछ करके अपने आप को खड़े रखा जिस भी कोचिंग में वो जाते थे, और फाइनली he was able to get into एम्स दिल्ली in first attempt। देखो मैंने खुद 1 साल में एम्स दिल्ली निकाला है। माई रैंक्स एक बार बता देता हूँ। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 10 इन एम्स, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 6 इन एएसएम, 10 ऑल इंडिया रैंक 5 इन चकमा। इनको ऐड भी कर देते हो ना तो 30 को क्रॉस नहीं करता है। तो इतनी अच्छी रैंक्स थी, और ये रैंक्स तभी पॉसिबल है अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। द सिंगल बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन माई स्टडी इन 11th and my study in 12th was the fact that I practice MCQs like a fucking madman। और जब तक तुम लोग वैसे MCQs प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भी नीट नहीं निकलने वाला। तो देखिए क्या करना है। पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यदि आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है तो हो जाएगा। अब से लेके नीट एग्जाम तक हर रोज 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। अब से लेके नीट एग्जाम तक हर रोज 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा एंड दिस रिक्वायर्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिसिप्लिन। सुनने में बड़ा आसान लगा, सर 10 घंटे तो मैं आराम से पढ़ लूंगा। सर क्या बात करो, मैं तो 16 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूँ। देखो मेरी नसों में तो एम्स दिल्ली बहता है, सीना चीर के देखोगे वहाँ पे बड़ा बड़ा एम्स दिल्ली लिखा होगा। शांत हो जाओ भाई, है ना। हवा फेंकने की बात नहीं हो रही है, रोज पढ़ने की बात हो रही है। 10 घंटे। अब मैं आपको बताना चालू करता हूँ कि 10 घंटे किस तरह से पढ़ना है और क्या नहीं करना है। तो जब हम इस रास्ते पे निकल पड़े कि हमें तो अब से लेके नीट 2026 तक एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्रैक करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि हम ये समझ लें, अपने दिमाग में ये डालें कि गड़बड़ क्या हुई और उन गलतियों को दोहराए ना। आपने ऑनलाइन कोचिंग की पर आपको ऑनलाइन में समझ नहीं आया, डिसिप्लिन नहीं बना, आपका कोई डेली रूटीन नहीं बना, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की, और एमसीक्यू प्रैक्टिस की तो बायो 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 बायो, जबकि पता था कि नीट एग्जाम में से बायो नहीं आएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आएगी। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किए। तो सबसे पहले रुक के आराम से, ये वीडियो तो आप रोक सकते हैं,
2 मिनट सोच लीजिए जरा कि आपने क्या गलती की है, इसके अलावा कोई गलती की है वो बता दो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर भी हो सकता है, नीचे लिख दो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ से आपका शुद्धिकरण चालू होगा। यदि आपको अपनी गलती नहीं पता तो आगे भी आप गलती करेंगे। दूसरी चीज, टोटल पढ़ाई। तो आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा 2027 एस्पिरेंट्स के लिए, मैंने उनके लिए बोला था कि करीब 4000 घंटे की तैयारी है। 2026 एस्पिरेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मूक बधिरों के लिए समाचार पत्रिका वाले मोड में थे कि आपने कुछ देखा ही नहीं। पढ़ाई चल रही थी, आपके स्कूल में भी वही एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, नीट के अंदर भी वही एनसीईआरटी होती है। तो आपको एक लेवल पे तो अपने भाषा सुनी है, आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको पता है फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री के अंदर 9 चैप्टर है, बायोलॉजी के अंदर 19 चैप्टर है, और आपको पता है कौन से वो चैप्टर्स है। तो एक लेवल ऑफ फेमिलियराइजेशन तो है। तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि उतने ही घंटे की थ्योरी करनी है। 82 चैप्टर्स है, आप अभी यदि तमीज से लगेंगे 15 घंटे पर चैप्टर इनफ है। दूसरी चीज, 82 चैप्टर्स, 10 से 12 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस एवरी चैप्टर। और मैंने आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन और बायो के हर एक चैप्टर में 200 से 250 क्वेश्चन। और तीसरी चीज 25 मॉक टेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 20 आवर्स, अराउंड 500 आवर्स, और 500 से 600 घंटे वीक चैप्टर्स के लिए रख लीजिए। क्योंकि जब आप पहली बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा कुछ चैप्टर आराम से हो गए। आपने जब क्वेश्चन किए 10 में से 9 सवाल, 100 में से 90 सवाल हो गए, वेरी गुड। दोज आर चैप्टर्स यू नो, बट देयर वुड बी चैप्टर जहां पे आप क्वेश्चन करते हैं और हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि बाउंसर है, मुंह पे लगेगी। 10 में से 6 सवाल, 10 में से 7 सवाल ही सही होते हैं और आपको चाहिए 10 में से 9 सवाल सही। तो उनको एक राउंड वापस पढ़ना, वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो उसके लिए 500 घंटे रख लीजिए। तो ये करीब 3200 घंटे हो जाता है। और हमारे पास मोटा मोटा 350 दिन रख लीजिए। तो 350 दिन में 3200 घंटे 9 से 10 घंटे डेली के हो गए। तो हमें ये बात तो समझ आ गई, 9 से 10 घंटे डेली पढ़ना है। अब यहाँ पे वापस वीडियो रोकिए। क्या आप डेली 10 घंटे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं। क्या आपके पापा के पास 1 करोड़ रुपया है? बिल्कुल मत पढ़िए। आपका आराम से काम 200 नंबर से चलेगा। 200 नंबर तो है ना, मतलब आराम से सो जाओ, पार्टी मनाओ, जितनी होली, शादी, दिवाली, दशहरा जो भी मनाना मना लो, बाद में पढ़ लेना, 200 नंबर तो आ जाएंगे। पापा के पास 1 करोड़ है तो। यदि पापा के पास 1 करोड़ नहीं है और तब भी आप डेली 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो ड्रॉप करके पढ़ोगे। और उसके बाद भी नहीं समझ आएगा कि पापा के पास 1 करोड़ नहीं है तो करते रहना ड्रॉप। ना अटेम्प्ट लिमिट है ना एज लिमिट है। जय हो नीट। आप यदि सीरियस है तो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर दीजिए कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूंगा, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2026 में सिलेक्शन चाहिए। और यदि आप कमिटेड हैं डेली 10 घंटे पढ़ने के लिए, कुछ भी हो जाए आप पढ़ेंगे, तो मैं बचे हुए वीडियो में आपको बताऊंगा कि उन 10 घंटों में आपको अपनी पढ़ाई कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। पहली चीज, ऑनलाइन कोचिंग से यदि आपका काम नहीं चला, मुझे नहीं लगता ज्यादातर बच्चों के दम की है कि वो डिसिप्लिन घर पे बैठ के, जब इतना ढिंचक मिल रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम रील पे और न जाने क्या क्या कहां से व्हाट्सएप के ऊपर इतनी फनी चीजें आ रही है, बबुआ पढ़ेगा कैसे? तो बबुआ को जरूरत है कि वो एक क्लासरूम कोचिंग में एडमिशन ले ले। बहुत सारे क्लासरूम कोचिंग वाले हैप्पी होंगे कि आप उनकी 12th क्लास में आके बैठ गए। जाइए, पैसे खर्च करिए, क्लासरूम कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए। मैं ये सब इस चीज के बनिस्बत बोल रहा हूँ कि हम क्लासरूम कोचिंग नहीं कराते। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपके साथ जो 11th में पाप हुआ ऑनलाइन कोचिंग के अंदर, वही आप चाहते हैं 12th के अंदर हो। आपकी मर्जी, टाइम आपका है, जिंदगी आपकी है। और आप उसे रोकना चाहते हैं तो कम से कम आपके साथ 12th के अंदर वो नहीं होगा जो 11th में हुआ। 12th का सिलेबस तो आप क्लासरूम कोचिंग में पकड़ पाएंगे। तो 12th के अंदर जाके क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। नहीं होगा ऑनलाइन से, यदि आप नहीं कर पाए ऑनलाइन से, आप जानते होंगे इस बात का जवाब आपके पास होगा। और दूसरी चीज, 11th हो चुकी है तो 11th आपको अपने आप करनी पड़ेगी। और मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि ड्रॉपर बैच में एडमिशन ले नीट एग्जाम के बाद। 2 रीजन है, अभी से लेके नीट एग्जाम तक टाइम है। और ड्रॉपर बैच भी रफ्तार पकड़ते जुलाई तक, क्योंकि धीमे धीमे एडमिशन हो रहे होते हैं उसमें क्लासरूम कोचिंग में। क्लासरूम कोचिंग वाले भी धीमे धीमे चलते हैं अपने ड्रॉपर बैच में। तो आपको तो अभी से पढ़ना है, तो आप 12th वाले बैच में एडमिशन ले लीजिए और 11th अपने आप करेंगे। कैसे अपने आप करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, पर पहली चीज क्लासरूम कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए क्लास 12th की। अब चलते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। पहली चीज सिंपल रखेंगे, 12th की कोचिंग में पीछे नहीं होंगे। जो आपको क्लास में पढ़ाया, घर पे आके रिवाइज किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया एवरी टाइम एवरी डे, तो हम 12th को तो पकड़ लेंगे। यदि 12th के अंदर भी वही पाप मचाया, कल पढ़ लूंगा, अभी क्या जल्दी है, ये चैप्टर तो आसान है, क्लास के अंदर मटर गश्ती चल रही है, किसी को वाह क्लास में आया, समझ गए, वो सब नहीं होगा। बिल्कुल फोकस के साथ नोटबुक ऐसा लगना चाहिए कि सर ने जो बोला, सर छींके भी तो वो भी नोटबुक में लिखा हुआ है। आप वो डिसिप्लिन रखेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। लिखे जा रहे दिमाग में कुछ जाएगा और मटर गश्ती नहीं होगी। नहीं तो लिख नहीं रहे होते, मटर गश्ती में टाइम होता। तो क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास से घर पे आएंगे, रिवाइज करेंगे। आप सडनली देखेंगे कि सारी चीज बहुत इफेक्टिव हो गई और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डेली, हर रोज, अगले 350 दिन। तो 12वीं पकड़ में आ गई। दूसरी चीज ये करिए कि रात को 9 बजे के बाद का टाइम 11th के लिए रख
दीजिए। तो ये सोच लीजिए डेली के 3 घंटे करीब 11th के लिए रख दिए, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरा रेकमेंडेशन ये है कि अपने 11th का जो सारा सिलेबस है उसको इस तरह से ब्रेक कर लीजिए कि पहले वो चैप्टर्स हैं जो आपको आते हैं पर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, तो वहां से स्टार्ट कर दीजिए। उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रात को 9 बजे से, डेली 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। धीमे धीमे करके आपके चैप्टर्स खत्म होना चालू हो जाएंगे। बाय द वे गाइस, ये 40 क्वेश्चन सिर्फ बायो के हैं, तो आपने अपने दिमाग से वो नालायकी निकाली नहीं। कर लो बायो, वो आपका लड्डू है, पर साथ में थोड़ा करेला चाहिए, थोड़े फिजिक्स के क्वेश्चन। यानी मोटा मोटा रूल ये बना लीजिए कि 40 क्वेश्चन डेली करूंगा, 20 बायो के और 20 फिजिक्स के। अब ये सिर्फ 40 क्वेश्चन से नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में आपको जो चैप्टर नहीं आता था पूरा कर लिया। ऐसा सोचो कि हर 10 दिन के अंदर 11th के 2 चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो चैप्टर मुझे आता है पर उसका मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि किसी दीदी भैया ने बोला था कि अभी तो पूरा जल्दी जल्दी सिलेबस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में कर लेना। बिल्कुल गलत। आपका चैप्टर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर के एटलीस्ट 150 क्वेश्चन और बायो के चैप्टर के एटलीस्ट 200 से 250 क्वेश्चन नहीं किए। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने मार्क कर लिया अपने चैप्टर्स, 4 पार्ट में कर लीजिए। पहला पार्ट वो वाले चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। दूसरे टाइप ऑफ वो चैप्टर्स है जो हाई वेटेज है और इजी है, आपको आसान लगता है। तीसरे टाइप ऑफ वो चैप्टर्स है जो हाई वेटेज है पर डिफिकल्ट है, और चौथे टाइप ऑफ वो चैप्टर्स है जो लो वेटेज है और डिफिकल्ट है। उनको तो बिल्कुल एंड में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। आपको रोटेशनल मोशन नहीं आता, आपको रे ऑप्टिक्स नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट है। एक एक चैप्टर की जगह में 2-2 चैप्टर फिजिक्स से कर सकता हूं, तो इनको थोड़ा एंड की तरफ देख लेंगे, इक्विलिब्रियम को थोड़ा एंड की तरफ देख लेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को थोड़ा एंड की तरफ देख लेंगे, वेव्स को थोड़ा एंड की तरफ देख लेंगे, रोटेशनल मोशन को थोड़ा एंड की तरफ देख लेंगे, वेव्स को थोड़ा एंड की तरफ देख लेंगे। नहीं आता कोई बात, समझ रहे? तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि 11th के चैप्टर्स को मैंने एक सैंपल बना के दिया है कि ये वाले पहले चैप्टर हो गए जो आपको आता है पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, दूसरे सेट ऑफ चैप्टर्स हो गए, तीसरे सेट ऑफ चैप्टर्स हो गए जो हाई वेटेज है और जो डिफिकल्ट है, और चौथे सेट ऑफ चैप्टर्स हो गए जो लो वेटेज है और डिफिकल्ट। ये बना लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट प्रोवाइड कर दिया। यदि आप सीरियस हैं तो इस वाली शीट को भर लीजिए। 12th को भरने की जरूरत नहीं है। 12th में तो आपने क्लासरूम कोचिंग में एडमिशन लिया और उसके हिसाब से चल रहे हैं, और आप ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ ही पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। अपनी क्लासेस में बैठिए, भर भर के नोट्स लीजिए, भर भर के नोट्स लीजिए, भर भर के नोट्स लीजिए। उससे सारी है ना जो अटरम शटरम दिमाग में चल रही है अपने आप खत्म हो जाएगी यदि आप खूब सारे नोट्स ले रहे हैं। उसके घर आके उसको रिवाइज करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट चीज ये है कि देखो यार, जो आप 1 साल में नहीं कर पाए मैंने आपको 8 मिनट में बता दिया। कितना सिंपल है सर, अब तो मैं एम्स रैली क्रैक कर लूंगा। नहीं बालक, आपको जादुई चीज अभी तक नहीं बताई गई है। वो ये है, आपने इनर्शिया पढ़ा होगा, आपका जो दिमाग है वो जड़वत हो चुका है, उससे पढ़ा नहीं जाएगा, जंग लग गई है, उसको नहीं लगता कि आपके बस की है। आपको बहुत लोगों ने ये भी बता दिया होगा, बेटा जिनका नीट में सिलेक्शन होता है, जो एम्स दिल्ली जाते हैं, उनके बचपन में माथे में दिखाई देता है कि एम्स दिल्ली जाएगा, है ना? आपके माथे पे दिखाई नहीं देता, तो आपके बस की नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज को हटाना होगा। और इस चीज को हटाने का मतलब ये नहीं है कि माथे पे किसी तरह से लिख लाए कि एम्स दिल्ली। इसको हटाने का मतलब है कि हमें अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा डेली 10 घंटे की मेहनत के लिए। मैं स्टूडेंट्स के साथ जूम के ऊपर डेली 21 डे हैक कर रहा हूँ, और वो 21 डे हैक जीतू भैया वाला है। उसमें जीतू भैया ने बोला है कि 21 दिन के अंदर कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। गंदी आदत जो छोड़नी है वो ये है कि हम टाइम वेस्ट करते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं रखते, हम एक जगह पे बैठते नहीं है, हमें सारे टाइम अब फोन देख लेता हूँ, अब फोन देख लेता हूँ, अब ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो चलता रहता है। और हमें पता है कि वहां से हम अपने ड्रीम की तरफ नहीं पहुंच रहे, वहां से हम एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ नहीं पहुंच रहे, वहां से हम इस जगह पे जहाँ पे मैं पैदा हुआ था 1.5 कमरे के घर में, वहां से मैं एक अच्छी जगह पे नहीं पहुंच रहा, मेरी जिंदगी यहीं पे सड़ने वाली है, और फिर भी करता रहता हूँ। तो ये 21 डे हैक, गंदी आदत ये छोड़ेंगे कि हम रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छी आदत हम ये पकड़ेंगे कि हम रेगुलरली एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे रात को 9 बजे से। और जब आप मेरे साथ 9 बजे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे कमिट करके 40 डेली, तो धीमे धीमे आपकी बॉडी मूव करना चालू करेगी, इंस्टेंटली नहीं होगा। इसीलिए मैंने 350 दिन बताया जिसमें आप डेली 10 घंटे पढ़ाई करेंगे। 10 घंटे कल से नहीं पढ़ पाएंगे, अगले 21 दिन खुद को ट्रेन करने के लिए देंगे, और आप एक्चुअली देखेंगे आपके पास करीब 450 दिन है, आपके 350 दिन नहीं थे। तो इस तरह से यू स्टार्ट बिल्डिंग अप थिंग्स क्विकली। तो गाइस दिस इज इट। तो इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए। अब यदि आपका ये सवाल है कि सर मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं कहां से निकालूं 10 घंटे, आप नहीं निकाल पाएंगे। और यदि आपने बिल्कुल भी 11th नहीं किया और आप रेगुलरली स्कूल गोइंग है, तो मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। वापस बोल रहा हूँ, यदि आपने पढ़ाई की है और आप स्कूल गोइंग है तो आपको 10 घंटे डेली देने की जरूरत नहीं है, 10 घंटे है भी नहीं। और यदि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और आप स्कूल गोइंग भी है और आप सोच रहे हैं कि 11 12 दोनों स्कूल के बाद जो टाइम होता है उसमें कोचिंग भी चला जाऊंगा और पढ़ भी लूंगा, वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस केस में शायद आप आपके मम्मी पापा प्रिंसिपल के पास जाएं, उन्हें समझाएं कि सर बबुआ को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, बबुआ ने गंद मचाई 11th के अंदर, पर वो 12th के अंदर खूब मेहनत करेगा, पर आप प्लीज स्कूल के अंदर थोड़ी रियायत बरत दीजिए। हम नहीं आ सकते डेली, हर रोज यहाँ पे आके यदि 8 घंटे बैठा तो कपिल सर ने जो 10 घंटे मांगे वो मिलेंगे नहीं, तो उस चीज को सॉर्ट कर लीजिए, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। और यदि आपको स्कूल से वो रियायत मिल जाती है,
10 घंटे का फोकस स्टडीज डेली कर पाते हैं तो 100% मुमकिन है। फाइनली कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, कोई भी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ जब तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उससे रिलेटेड फिजिक्स से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन पर चैप्टर और बायो के 200 से 250 क्वेश्चन पर चैप्टर। ये मैं एवरेज बोल रहा हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन में कम क्वेश्चन होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जेनेटिक्स के चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चन होंगे, लिविंग वर्ल्ड में कम हो सकते हैं, तो वो आप ध्यान रख लेंगे। मैं एवरेज बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, किसी भी चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लास में बैठे, आपकी कोचिंग चल रही है, दबा दबा के नोट्स लेना, इधर उधर नहीं देखना। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सारे टाइम देख रहे हो कि कोई व्हाट्सएप आया, कोई रील आई, कोई यूट्यूब शॉर्ट आया, बिल्कुल भी नहीं। तीसरी चीज, अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि स्कूल और नीट की तैयारी डिफरेंट नहीं है, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड है। यदि आपको स्कूल रिलेटेड होमवर्क मिल रहा है, आप एनसीईआरटी तो अच्छी तरह रीड कर सकते हैं, एनसीईआरटी तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, और थोड़ा बहुत जाके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए उसी एनसीईआरटी बेस्ड। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ऑब्वियसली आपको एमसीक्यूज करनी है। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यदि आप माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग का फोकस हमारे प्लेटफॉर्म neetprep.com पे, जहां पे बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते तो है नहीं, हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। आपको पता होगा शुभान सेन गुप्ता इस बार का रैंक 1, 25,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए और 92 मॉक टेस्ट लिखे। पिछले 5 साल में 7,000 स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। एक चीज वो लोग हर बार पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से मिल जाता है। आपको बहुत सारे ऐसे साधन मिलेंगे। ज्यादातर नीट एस्पिरेंट पीडीएफ कबाड़ी होता है, इकट्ठे करते रहते पीडीएफ, ये वाह क्या बढ़िया, वाह क्या, और उसके बाद है ना डाउट ग्रुप पे जा के कोई बताइयो बे ये चल रहा होता है, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू हैव अ सोर्स जहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और उसके नीचे बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन है। एवरी टाइम यू गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग, आपको उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, वहीं से आपकी समझ बढ़ेगी। नहीं तो आपकी समझ 300 नंबर की कैपेबिलिटी से चालू होगी और नीट एग्जाम में भी 300 नंबर आएंगे। और फाइनली गाइस, आप एक चीज सुनेंगे जिसका नाम है वन शॉट। एक अजीब सी चीज है, वो आपको अंदर लेके आएगी एक झूठे दिलासे के साथ। अगले 3 घंटे में पूरे चैप्टर को फिनिश करें, और 3 घंटे बाद बबुआ कहेगा क्या हुआ, तो ट्रेन निकल गई बुलेट ट्रेन की तरह। बिल्कुल भी उस छलावे में मत आना, क्योंकि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू स्टडिंग। ये वाली चीज टाइम लेगी और उस टाइम को दीजिए, आपके पास टाइम है। यदि आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे, बस अगले 3 घंटे का वीडियो देख लो, बस ये 10 क्वेश्चन कर लो, इसी में से आए हैं, खत्म हो जाएगी आपकी तैयारी। डोंट गो देयर, शांति से धीमे धीमे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द कॉन्फिडेंस योरसेल्फ। जब आप मेरे साथ बैठ के 21 दिन वाला काम करेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 9 बजे से एक जगह पे बैठ के बिना घड़ी देखे शांति से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यू विल स्टार्ट डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस। क्योंकि आज तक आपने किया ही नहीं, आज तक बस आपने वीडियो देखे, आपने सुना कैसे करने से सिलेक्शन होता है। पर यहाँ पे अब आपके पास मौका है, आपको अपनी गलती के बारे में पता चल गया, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ प्रॉपर्ली एंड यू विल बी एबल टू क्रैक नीट। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इस तरह से किया जा सकता है। जब मैंने आपको बता दिया फिर भी ज्यादातर लोग कर नहीं पाएंगे, पर जिसके दिमाग में ये चीज घुस गई है वो कर लेगा। और मेरे हिसाब से बिफोर यू कम टू अ कंक्लूजन, सर ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, तो पापा से पूछ लो, पापा 1 करोड़ है क्या? पापा कहे नहीं है, तो मेहनत करना बनता है, क्योंकि लाइफ मीन्स मोर। क्योंकि कोई भी पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता। जो आपको अपने आसपास इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं वो इस वजह से इंटेलिजेंट है कि उन्होंने खूब सारे घंटे दिए, और कम से कम इतना बनता है। अपने आसपास देख लो, वो हरी दीवार है 1.5 कमरे की। क्या आपको बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए? और क्या आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जिंदगी नहीं देना चाहते हो तो आज से लग जाओ, बहाने मत बनाओ। जूम का लिंक हर रोज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है, 9 बजे बैठ जाइए, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। साधन सारे अवेलेबल है। तैयारी एक्चुअली इतनी महंगी नहीं है आज के दिन में, पर जो चीज मिसिंग है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस नहीं कर पाते। इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, इट इज 100% पॉसिबल। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आप रेडी हैं, और क्या आप मुझे हर रोज, जब तक आप 21 दिन का हैक जीतू भैया वाला कर नहीं लेते, मुझे हर रोज जूम पे मिलेंगे और मेरे साथ 40 MCQs प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों?